أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. इत्थे फिर एक होर हद का बयान फरमाया अल्लाह करीम ने कि मर्द होवे या खातून होवे जिहड़ा भी चोरी करे, दूसरे दा माल उस तो छपा के बगैर उसकी इत्तला दे लै ले, उसते वो चोरी साबित हो जाए, फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उसका हथ कट दिता जाए। जज़ाम बिमा कसबा, जिहड़ा उसने कम किया ये उसका बदला, और नकाल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफों इबरत का सामान है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है और साहिब हिकमत है। इंसान नूं जिहड़ा इख्तियार अल्लाह करीम ने किरदार अपनाने दिता, हथ अल्लाह ने दिते, पैर अल्लाह ने दिते, कुव्वत सारियाँ बदन दियाँ, समात भी, बसारत भी, तमाम हिस्सा भी, तमाम कुव्वत भी अल्लाह करीम ने दित्तियां। लेकिन बंदे दे कोल अल्लाह करीम दी अमानत है। ईमान दा तकाजा ये वे कि अज़मत इलाही दा इकरार करे, या अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा और अल्लाह दी किताब दा इकरार करे, आखरत दा और फरिश्तियां दा और ज़रूरियात दीन दा इकरार करे, तो उसका तकाजा ये है कि ये तमाम कुव्वत खा बोलने दिए, वेखने दिए, हथ पैर ना कम करने दिए, ये अल्लाह करीम दी अमानतन, और इन्हों उत्थे खर्च किया जाए जिथे अल्लाह करीम ने खर्च करने का हुक्म दिता। सारिया ताकत जड़ियां वो अतात इलाही दी हदूद दे अंदर खर्च हो। और अगर किसी ने चोरी की है तो उसने अल्लाह दी दिती उस कुव्वत नूं गलत इस्तेमाल किया और दूसरे का माल नाजायज़ तरीके नाल उस तो छपा के ज़बरदस्त चोरी ले लिया। अगर उससे चोरी साबित हो जाए तो उसका हथ कट दिता जाए। हुदूदुल्लाह दी जड़ी है अहमियत और अज़मत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के खातून ने चोरी की थी और चोरी उससे साबित हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद जारी करने का हुक्म दिता और फरमाया इसका हथ कट दो। और जिस कबीले की वो खातून है उन्होंने बड़ा ये लगा कि असी बड़ा हर कोई अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझदा, कबीला भी वो कुछ नामवर रहा, मुअज़्ज़ज़ लोग है। उन्होंने कहा भी ये अगर इसका हथ कटे गया तो हमेशा दे वास्ते पूरे कबीले ते हरफ आ जाएगा कि तुसी तो लोग हो जिन्हों की बेटी है, जिन्हों की बहू या बीवी का हथ कटे गया सी, तुसां दी खातून का हथ कटे गया सी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ करके सिफारिश करके तो इसका हथ कटने की सज़ा माफ़ कराई जाए, और उसकी जगह जुर्माना दे दिता जाए या होर कोई जड़ा असी करने तो ये हमेशा वास्ते कबीले की बदनामी हो सी। उन्होंने कोशिश की थी, कोई सिफारिश नहीं करता। या हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुँह बोले बेटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्होंने बड़ी शफकत फरमाते, उन्होंने बेटा या 17-18 साल का नौउमर नौजवान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे नाल भी बड़ा प्यार करते और बड़ा आप चहेता और लाडला समझा जाता है।
चुनाचे उन्होंने इकट्ठा होके तो उस नौजवान को आख्या भी यार तेरी नबी करीम सल्लम बड़ा तेरे नाल प्यार कर दे, तेरी गल नहीं टाल दे, तो तू बारगाह नबवी च हाजिर होके ते अर्ज कर भाई कोई होर जिहड़ी सज़ा मर्जी दे देन, जितना जुर्माना हुजूर फरमाया असी वो देण नूं तैयार हाँ, तो एक खातून का हथ ना कट्टिया जाए। चुनाचे उसने बारगाह नबुवत अर्ज की, हुजूर दा रुख अनवर मुतगय्यर हो गया, रुख अनवर लाल हो गया, आपने बहुत गुस्सा आया और आपने फरमाया कि तेरी ये जुर्रत कि तू अल्लाह की हुदूद सिफारिश करना, अतशफ़ीना फ़ी हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हुदूद सिफारिश करना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले किसी की क्या हैसियत है। फिर आपने फरमाया कि उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत मेरी जान है, अगर मेरी लख्ते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी कर दी और साबित होगा नहीं, मैं उसका हाथ भी कट देना। यानी हुदूदुल्लाह की अज़मत ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त जुमला इरशाद फरमाया। और हुदूदुल्लाह जड़ियां ये दो इन्हां दे जड़े बज़ाहिर जड़े हैं, दो हिकमत जड़ियां अल्लाह ने बयान कीतियां। एक तो ये है कि जेड़ा उस जुर्म कीता उसकी ये सज़ा है, बजाय इसदे कि रोज़े मैशर और रसवा होवे और अरसा मैशर उसते उसनूं उसकी सज़ा दी जाए। अगर उसते चोरी साबित होगी, उसका हथ कट्टिया गया, तो वो चोरी की सज़ा उसनूं इत्थे मिल गई, जज़ाम उसकी सज़ा हो गई, जज़ाम बिमा कसब, जड़ा गलत काम उसने किया उसकी उसनूं सज़ा मिल गई। दूसरा ये नकाल मिनल्लाह कि अल्लाह की तरफों बायस इबरत भी है कि माशरे दे दूसरे लोगों को भी तंबी हो जाए कि असी अगर ये गलतकारी की थी तो अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत कामला नाल हाथ भी और सारिया ताकतां दित्तियां, एक उसने वापस ले लिया कि तू इसका गलत इस्तेमाल किया, एक वापस दे दे। लिहाजा जितनियां हुदूद अल्लाह इन्हां दी बहुत बड़ी हिकमत है। और दुनिया ते असी वेखने साडे मुल्क एक दफ़ा तारीख चली जिस वेले कि इस्लामी कवानीन नाफज किए वजन, तो उस वक़्त के हुक्मरान ने आख्या कि तुहाडा मतलब है बस हथ कट्टने शुरू कर देवी और सारी कौम जिहड़ी है वो हथ कट्टी नज़र आवे। गोया हुक्मराना के नज़दीक क्या ये है कि सारी कौम चोर ही है। दूसरा ये है कि ये बायस इबरत एक हाथ कट्टिया वह तो दूसरा कोई चोरी वास्ते हथ ना बनता। सऊदी अरब इस्लामी हुदूद नाफिज़न तो क्या उत्थे लोग हथ कट्टे फिरदे, लोग हथ कट्टे नहीं फिरदे बल्कि हज़ारां मण सोना, सैकड़े मण सोना एक एक दुकान पिया, मणा के हिसाब सोना पिया एक एक दुकान, और एक एक जेवर 100 तोले का, 80 तोले का, 1.25 सेर का एक एक बनया जेवर, और शीशे दियाँ दीवारां, अंदर लाइटां जल्दियां पी आउंदियां, राती कोई चौकीदार भी नहीं होंदा, कोई चोरी की जरूरत नहीं करता, हथ कट्टे नज़र नहीं आते बल्कि चोरी नाबूद हो गई। और तुसी मगरबी ममालिक तक लो जिथे बड़ी कोशिश कर दी है, पुलिस भी अदालत भी साड़ी तरह रिश्वत भी नहीं, साढ़े नालों रिश्वत भी घट है, सिफारिश भी घट है, और पूरी कोशिश करते तफ्तीश करने की, इंसाफ करने की, लेकिन जराइम की शरह वधदी जाती घटती नहीं। तो उन्होंने जो असरात हैं अज भी जिथे हुदूद हैं उत्थे वेखे जा सकते। शर्क औसत की रियासत हुदूद हैं तो उत्थे वेख्या जा सकता कि किस कदर अमन है और किस कदर सुकून है। इत्थे बाजार गड्डी खड़ी करो तो लोग लै वैंदे, उत्थे लोग एयरपोर्ट से गड्डियां खड़ियां करके तो पाकिस्तान टुर आउंदे या इंग्लैंड टुर वैंदे, महीने बाद आया तो अपनी गड्डी लै गया, कोई नहीं पुछदा। सो हुदूदुल्लाह जड़ियां। फिर दूसरा इन्हां दा इनकार करना और इन्हां ते एतराज़ करना, ये दीन ते और ज़ाते बारी ते, कलाम बारी ते और अज़मत बारी ते एतराज़ और कुफ्र है। तो साढ़े लोगों की तो बड़े दीदा दलेरी है ना जी। इत्थे हुक्मराना ये जुमले भी आखें कि इस्लाम की सज़ाएँ तो वाशियाना हैं, और जेड़े मगरब जिंदा लोग जलाते रहे वो वाशियाना सज़ा नहीं उन्होंने नज़र आई, इस्लाम दी सज़ाई से। इस ये मतलब ये जुमले इस वास्ते मूँह चो निकल दें कि साढ़े जेड़े दिल हैं वो नूरे इस्लाम तो खाली, अज़मत इलाही का कोई तसव्वुर दिलों में नहीं।
ज़बानी ज़बानी असी मुसलमान होए हैं, साढ़े दिल च अज़मत इलाही नहीं, और असी इस गल नूं नहीं समझते कि कायनात अल्लाह दी है, ये मखलूक भी अल्लाह दी है, और जो हुक्म अल्लाह अपनी मखलूक वास्ते देंदा वही बेहतर है, वही सही तरीन है। तो फरमाया चोर अगर मर्द है या औरत, चोरी साबित हो गई, उसका हाथ कट दिता जाए, और ये उसके जुर्म की सज़ा है। अल्लाह ने उसनू हाथ इस वास्ते नहीं दिता है और कुव्वत इस वास्ते नहीं दी कि दूसरे का माल चोरी करे, बल्कि वो हलाल कमाने वास्ते दी है। और दूसरी गल यह है कि दूसरे वास्ते भी इबरत हो गए। और ये ना समझो कि ये बड़ा अफसोसनाक हो गया, अल्लाह गालिब भी है, वो आप चाहे तो दो हाथ शल कर दे, फिर क्या कर सो। अगर ये ज़ाब्ता बना दे कि चोरी करे जड़ा उसके दो हाथ जड़े फालज हो जाएगा, बेकार हो जाएंगे, या उसके कदम बेकार हो जाएंगे, या उसकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। वो कादर जो चाहे कर सकता, उसने तो एक ज़ाब्ते बना के इंसाफ दे, फिर तुहाडे सपुर्द कीते कि तुसी किस हद तक उसकी इताअत कर दे। मैदान अशर तो बाद तो उसने किसी काजी नूं और किसी पुलिस नूं, किसी हुक्मरान नूं नहीं सदना कि इन्होंने सज़ा दे, वो आप सज़ा देगा, और उत्थे वेखो कौन सिफारिश करता और कौन बचाता, ये तो उसकी बारगाह। इत्थे भी चाहे तो खुद वो गालिब है, वल्लाहु अज़ीज़, वो गालिब है, वो चाहे तो कर सकता। हकीम दाना तारे उसकी हिकमत का तकाजा है कि उसने तुहानू इख्तियार दिता, इक़्तिदार दिता, माशरे दे हुकूक दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, आम आदमी दे हुकूक दी हिफाजत वास्ते, और लोगों को अदल और इंसाफ फराम करने वास्ते। फमन ताब मिन बाद ज़ुल्मी, और अगर कोई ज़्यादती कर बैठा उस तो बाद वो रुजू इल्लाह करदा, तौबा करदा, और तौबा के है वह असलाहा, तौबा यह है कि अपनी इसलाह करदा, वो बुराई छोड़ देंदा, फिर नेक काम शुरू करदा, नेकी करदा, अल्लाह को माफ़ी भी मंगदा। और तौबा दे नाल सिर्फ माफ़ी नहीं, तलाफ़ी ज़रूरी होती है। अगर मुमकिन है तो जिसका नुकसान किया उसको या माफ़ कराए, या उसके नुकसान का मुआवजा देवे, उसकी तलाफ़ी करे। और अगर वो नहीं मिलता, बंदा फौत हो चुका, गुजर गया, तो उसका माल खा गया, तो कम से कम अल्लाह दी राह माल खर्च करके उसको सवाब भी पहुँचा छोड़े, कोई हीला तो करे, तलाफ़ी करे। और असलाहा, आइंदा अपनी इसलाह कर ले। साढ़े एक रिवाज हो गया कि असी हर गल ना तौबा तौबा तो उठदे बहाने आखते रहने, लेकिन किरदार कोई तब्दीली नहीं आती, सोचा कोई तब्दीली नहीं आती, और अमल जड़ा वो फिर वैसे दा वैसा टिकरना। तौबा तो मुराद ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह को माफ़ी मंगे, और जिसका नुकसान किया मुमकिन हो सके तो उसकी ज़रूर तलाफ़ी करे, और आइंदा वास्ते वह असलाहा अपनी इसलाह कर ले। फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेना। वो कादिर है, वो गुनाह माफ़ करके उन्होंने जगह ते नेकियां दा अजर दे देना। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि खुलूस ना गुनाह तो तौबा करने वाला इंजे जो उस गुनाह कीते ही नहीं। अल्लाह पाक इस तरह पाक कर देंदा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला। अज़मत इलाही ये है कि वो बख्शदा और रहम करदा। बंदे नूं जेड़ा अजाब होंदा, अल्लाह करीम दी रज़ा इस विच नहीं, मखलूक दी हैसियत के अल्लाह करीम दे सामने कि अल्लाह ने उन्होंने अजाब दे के खुश होना या उन्होंने मार मार के खुश होना। असल गल यह है कि अल्लाह करीम फरमांदा वमा ज़लमनाहुम सातुना ज़्यादती वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने उत्ते खुद जुल्म करते। हुण जेड़ा किरदार है उसकी जज़ा तो लोग का भुगतनी है, अपने नाल आप जुल्म करते रहंदे ने, गुनाह करके, चोरी करके, डाके करके, झूठ बोल के, बुराई करके, खिलाफ शरीयत अमल करके बंदे अपने ते आप जुल्म करते हैं, या कुफर करके, शिरक करके अपने आप को खुद जहन्नम का सजावार बना देने। अल्लाह करीम तो किसी को धिक के दोज़ख च नहीं सट्टा। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ऐ मुखातिब क्या तैनू इस गल की खबर नहीं, ज़मीन आसमाना की बादशाहत सिर्फ उस ज़ात वास्ते, अल्लाह की हुकूमत व सल्तनत है, अल्लाह की रियासत है, हर चीज़ उसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, उस आप पैदा की है, और हर वेले उसके कब्ज़े कुदरत है।
ये इंसाना की तरह नहीं कि तुसी एक मशीन बनाई है तो चल गई तो भावें उस तुहाडा अपना हाथ भी कप छोड़ा तुहाडे काबू तो नहीं रही, या तुसी होर मकसद वास्ते बनाई होर मकसद उस तो लोग ले रहे हैं। इस तरह नहीं, बल्कि वो खालिक भी है, मालिक भी है और वो हाकिम भी है। हर चीज़ हर वक्त उसके कब्ज़े कुदरत च अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द है। मुखातिब तैन नहीं इस गल का पता ज़मीन आसमाना की बादशाही हुकूमत और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह वास्ते। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसा चाहे सज़ा दे और जेड़ा सज़ा दा मुस्तहिक के माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर दे। उसकी कुदरत कामला को रोक तो नहीं सकता। उसने तो इंसाना नू इख्तियार दे दिता, इंसान नू शऊर दिता, अकल दिती है। अगर किसी आदमी की अकल मारूफ हो वैंदी तो उससे सज़ा कोई नहीं, उसनू मरफूअल कलम करार दे देना, उसके किसी अमल की उसनू सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अकल सलामत है, बालिग़ है, आकिल है, शऊर है। फिर उसके वास्ते अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए, अपनी किताब भेजी, अपने नबी नू भी रहमत लिल आलमीन बना के मबूस फरमाया। अल्लाह खुद गफूर रहीम है, आपने नबी नू भी कायनात वास्ते रहमत मुजस्सम बना के मबूस फरमाया। फिर अगर कोई इतनी रहमत जो भी नस जाए, दामन छोड़ जाए, दामन छुड़ा जाए और शैतान दे पीछे टुरे, शैतान दी इत्तिबा करे, शैतान दी गल मने, तो उसने अपने आप जुल्म किया कि अल्लाह की रहमत तो मारूमी का रस्ता इख्तियार किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करम तो मारूमी का रस्ता इख्तियार किया। फिर अल्लाह चाहे तो अजाब दे, और जेड़ा तौबा करे और रुजू इल्लाह करे, कितना गुनाहगार भी होए उसनू बख्श देना, उसनू हदायत दे सामान मुहैया कर देना, अपने नेक लोगों की सोबत अता कर देना। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। उसनू कुछ करने वास्ते न किसी के मशवरे की ज़रूरत है, न किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत है, न किसी के ताउन और मदद की ज़रूरत है। वो आप हर वेले हर चीज़ ते कादिर है। बाद लोगों ने बड़ा शिकवा होता, जी मैं दुआ मंगी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। कितनी अजीब गल है कि दुआ दुआ है, दुआ कोई हुक्म तो नहीं कि मनाया जाए। दुआ एक दरख्वास्त है, बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, और दुआ करना बजाय ख़ुद इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ मुख़ल इबादा, इबादात का मगज़ और हासिल जेड़ा ये दुआ है कि बंदा आदर दे दिल दे नाल और हुजूर हक दे नाल अल्लाह दे नाल गुफ्तगू तो करदा। दुआ की ये अजमत थोड़ी है कि बंदा अल्लाह करीम नाल गल कर लेना। फिर वो मालिक है जी चाहे मन ले, लेकिन दुआ मोमिन की रद्द नहीं करता, वैसी दी वैसी मन लेंदा, या उसका बदला दे देंदा, या फिर आखिरत में उसका अजर अता फरमा देगा। सो कायनात का निज़ाम उसके अपने दस्ते कुदरत च। कोई ये कोशिश न करे कि वो मुख्तलिफ दुआएं मंग के तो समझे जो मैं आख्या दुनिया ते वो तब्दीली आ जाएगी। वो वाहिद ला शरीक है, उसकी अपनी सल्तनत है, और असी नहीं हाँ तो चला रहा, असा नहीं रहना तो उन्हें चलाई रखना। ये चंदे असी दुनिया ते आ गए तो सानू मशवरा देने की केड़ी ज़रूरत है। बंदा अपने मामलात ते तवज्जो पूरी मुरतकिज़ करे और कोशिश करे कि वो हुजूर दी गुलामी करे, इत्तबा नबुव्वत नसीब हो और अल्लाह दी अतात नसीब हो। या अय्युहर रसूल ला यख़्ज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फ़िल कुफ़्र मिनल्लज़ीन क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम। फरमाया मेरे हबीब दुखी ना होए करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चूँकि सिफ़त रहमतुल आलमीन ही, आप कायनात दे वास्ते रहमत है। लोग जिसले गुनाह कर दे, बुराई कर दे तो हुजूर नू दुख होंदा है कि मेरी बेइज्जत तो बाद फिर ये बंदा जहन्नम में जाएगा। आपको अफसोस लगता है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुसी दुखी ना होए करो इन्हां लोगों तो जेड़े कुफर बड़े दौड़ते नगा, युसारिऊन फिल कुफ्र, दौड़ देन कुफर वाले पासे और बुराई वाले पासे दौड़ देन। नेकी की गल करो अगो 100 एतराज़ कर देन, 100 गल कर देन। किसी ने आखिए ने यार नमाज पढ़वा दे, तू आप पढ़ी करना यार, मेरी नमाज का कोई तू जवाब देना, यानी इस तरह दी गल्लां कर दे। तो बुराई दे वास्ते आखो आप जुआ खेडिए, ताश खेडिए, कबूतर उड़ाइए तो फौरन तैयार हो गए। फरमाया
ऐसे लोगों का दुख ना कीता करो जेड़े बुराई की तरफ और कुफर की तरफ दौड़ देन, और नाले ना उन्होंने लोगों की परवाह करो आप मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिम कि जेड़े लोग ज़बानी आते हैं जी असी मुसलमान हाँ, कलमा पढ़ते हैं जी असी मोमिन हाँ, वलम तो मिन कुलूबुहुम, और उन्होंने दिलों यकीन कोई नहीं, उन्होंने दिलों कोई नहीं मन्या। बड़ी अजीब गल यह है कि असी जिस वे कुरान करीम पढ़ने तो असी आखने उस जमाने च मुनाफिक है जी तो उत्तों मुसलमान हो गए तो बिचों नहीं। गल यह है वो कुरान करीम सिर्फ उस ज़माने वास्ते नहीं, कुरान करीम तो हमेशा वास्ते है, क़यामत तक वास्ते, इंसानियत की रहनुमाई वास्ते। उस ज़माने जेड़े मुनाफिक है उन्होंने का जिक्र भी आ गया, तो जेड़े अज मुनाफिक हैं उन्होंने का जिक्र भी आ गया। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अज भी दुख होंदा उन्हां लोकां ते, क्योंकि नबूवत और रिसालत अज भी आप दी है कि जेड़े कुफर की तरफ दौड़ देन और ईमान तो दूर हो वैन, या फिर वो लोग जेड़े ज़बानी तादे रहंदे ने असी मुसलमान हाँ जी, हर साल उमरा भी कर आउंदे, हज्जां भी बड़ियां करेंदे, लेकिन अमली जिंदगी हुजूर दा इत्तिबा नहीं करते, खरीदो फरोख्त झूठ बोलते, रिश्वत देंदे, बुराई करते, बदकारी करते, लोगों का माल नाजायज़ तरीके नाल खा वैंदे। और उसका मतलब यह है कि उन्होंने दिलों च ईमान कोई नहीं, ज़बानी आखते नसी मुसलमान हाँ, लेकिन लम तो मिन कुलूबुहुम, उन्होंने दिलों ने यकीन नहीं किया। असल गल सारी मुड़ के कलब ते आउंदी है, और कलब ही वो है वजूद का हिस्सा कि जेड़ा उसनू या हक की तरफ लै वैंदा और या हक तो महरूम कर देंदा। और अगर कलब ते तवज्जो न दी जाए, कलब नू यकीन न दिवाया जाए, दिल दे विच यकीन न होवे, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी। दिल दे नाल अलामा मरहूम ने निगाह नूं जोड़ दिता कि मुखबिर दिल दी निगाह ही होंदी है ना, जो कुछ वेखदी है दिल ते उसकी खबर भेज उसका असर दिल ते होंदा रहिंदा। अच्छी चीज़ वेखदी है दिल खुश होंदा, बुरी चीज़ वेखदी है दिल खफा होंदा। दिल दी मुखबिर तो निगाह ही होंदी। फरमाया निगाह भी अगर अताअत इलाही तलाश करे और दिल नूं भी वह गल पसंद आवे कि हर कम में अताअत इलाही करे, फिर तो सवाद आ गया। तो फरमाया मेरे हबीब इन्हां लोगों तो दुख ही करो जेड़े ज़बानी तो कलमे पढ़ते हैं, तो बड़े बज़ाहिर लोगों तक आने वास्ते बड़ियां इबादत भी करते हैं। लम तो मिन कुलूबुहुम, लेकिन उन्होंने दिलों च ईमान दाखिल नहीं होया, उन्होंने किरदार जड़ा वो इस्लामी नहीं होया, आप दे इत्तिबा नूं खिलाफ शान समझते। कितनी बड़ी मुसीबत है। तुसी असी हर गल या हुक्मराना के गाटे पा देने या काफरां के गाटे पा देने, आम आदमी अभी तक को ना जी। अज असी उत्थे पहुँच चुके हैं कि मामूली साढ़े जेड़े रिवाजात हैं, कोई बंदा फौत हो गया, किसी की शादी है तो उसनूं आखी ना मसनून तरीके नाल कर दो, आदा मेरी बेइज्जती होंदी, नक कप्या जाएगा। गोया सुन्नत ते अमल करना खिलाफ इज्जत है। जेड़ा बंदा इस अकीदे का जिसके ख्यालात या जेड़ा इस गल का इजहार करता, क्या उसके दिल च ईमान है। वमिनल्लज़ीना हादू, और न यहूदियों की परवाह की करो, चूँकि ये हमेशा इस्लाम की दुश्मनी करते लगे होंगे। सम्माऊना लिल कज़िब, इन्हों झूठ सुनने का बड़ा स्वाद आता, गलत गल्लां बनाने का और गलत गल्लां सुनने का बड़ा इन्हें। समाऊन ले कौमिन आखिरीन, दूसरे की जासूसी करना, झूठ सुनना, झूठ बोलना, गलत गल्लां जोड़ के दूसरे के जिम्मे लाउनियां और इल्ज़ाम लाने और ऐसियां गल्लां करनियां जिन्हें ना माशरे फसाद होवे। लिखो मैं आखिरी न लम जातू का, जेड़े तुहाडे कोल नहीं पहुँचे लोग उन्होंने गलत गल्लां करके, ताकि अगर जान ही नहीं उल्टियां सीधियां गल्लां इस्लाम में वे जी आओ वे जी जाओगे तो यह होगा। फिर ये कर देन युहर्रिफून अल कलम मिन बाद मवादिही, गल नूं सुन के अल्लाह जल्ला शानू दा कलाम सुन के उसके मफाहिम बदल देने या अल्फाज बदल देने, और वो गल होर होंदी है, ये बंदे नूं होर बना के पहुँचा देन। यकूलून इन ऊती तुम हाजा फखुजू, और फिर लोग ये पढ़ा दें अगर तो यह हुक्म मिलया तो मान लेना,
वइल्लम तो फाज़रू, और अगर इसके खिलाफ हुक्म है तो फिर नस जाना, फिर न मनना। यानी आपने कोलों गल घड़ के दस देन कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गल आखी तो तुसी मन लेना, अगर इसके खिलाफ आखी तो नस जाना, न मनना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह जिसनू मुसीबत फितने फसाद पा दे उसनू फिर कौन बचा सकता। यानी जेड़े बंदे इल्ज़ाम लाने इस्लाम ते, पैगंबर इस्लाम सल्लम ते, आहकाम इलाही ते, हुदूदुल्लाह ते, वो झूठ बोल दे, गल्लां बदल बदल के कर देन, लोगों को गुमराह करने वास्ते गल आप समझी भी होंदी ने लेकिन जान के बदल के कर देन। फरमाया आप सल्लम इन्ना तो दुखी ना हो, अल्लाह करीम इन्ना ना निबड़ लेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।